मैं जो एक टॉपिक होता है उस टॉपिक में टाइम बना होता है कि इस टॉपिक में 4 घंटे की डिबेट होगी। उस डिबेट में जो रूलिंग है और जो सामने दूसरी विपक्ष बैठा है उनके टाइम फिक्स होते हैं कि आपको इतना टाइम स्लॉट है, इतना टाइम का स्लॉट है, आप 1 से बुलवाइए या 10 से बुलवाइए। और सभी दलों का प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है, हर दल के व्यक्ति को दिया जाता है। इसलिए हम लोग कभी भी इस बात की अवधारणा को ना माने कि जो न्यूज चैनल हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा नहीं होता है। जनसंख्या की संसद है और स्वाभाविक है दुनिया की दूसरी नंबर की जनसंख्या के चुने हुए लोग जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी होते होंगे, मैं नेपाल, चाइना और तिब्बत का सांसद, बॉर्डर का सांसद और हिमालय राज्य का सांसद, मुझे मालूम है कि मेरे बॉर्डर के रोड्स की क्या स्थिति है या पानी की क्या अवस्था है, मेरे वहाँ पर डिजास्टर में कितना प्रॉब्लम है। तो मेरी समस्याएं संसद में, ये जरूरी नहीं कि समुद्र के सांसद को भी पता होगा, जो केरल में रहता है, तमिलनाडु में रहता है, उसकी समस्या भिन्न है, अलग है। तो इसलिए कि संसद एक बहुत बड़ा है। अभी बहुत लोग सोचते हैं ये दोनों तरफ संसद चल रहा है, इसको बीच को क्या बोलते हैं? इसको जो आप लोग गेट पे आ जाते हैं, स्पीकर के मंच के यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसको हम लोग संसदीय भाषा में इसको हम बड़ा बुरा मानते हैं, इसको हम कुआं बोलते हैं। इस कुएं में कभी भी, खासतौर पर पक्ष के लोग तो आते नहीं, मगर विपक्ष के लोग कभी कभी विधानसभाओं में आते हैं, लोकसभाओं में भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लोकसभा में भी आते हैं, मगर आना नहीं चाहिए क्योंकि ये संसद का कुआं है। अपने जगह में खड़े होकर आप कुछ बोलिए, मगर कुएं में आए इसका नहीं है। मगर लोग आते हैं ना, आते इसलिए है कि सिर्फ न्यूज की हेडलाइंस पढ़ें, क्योंकि कोई भी काम जो प्रतिबंधित है, जो नहीं करना है, अगर वो करा तो वो अपने व्यक्तिगत राजनीति को चमकाने के लिए या अपने चर्चा में करने के लिए करते हैं। इसलिए हर कोई व्यक्ति वैसा करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा अनुभव जिले की संसद चलाने का, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, मैं विधानसभा में मंत्री भी रहा, इसलिए जवाब देने का अवसर मुझे मिला और सौभाग्य से मुझे चेयर करने का भी अवसर विधानसभा मिला। कई बार मैंने भी विधानसभा में चेयर किया और चीफ भी था, तो इसलिए संसद की कार्रवाई में किस नियम में कहां पर क्या करना है, तो ये चिंता करना भी मेरा विषय है। और सौभाग्य से देश की संसद में जाकर के संसद में 79 क्वेश्चन, उत्तराखंड के सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे गए हैं। और सौभाग्य से एनओएस के नाते से, एनओएस क्योंकि एनओएस केंद्रीय राज्य मंत्री कम जवाब देते हैं और मैं स्मृति ईरानी जी के साथ था, तो सौभाग्य से पूरे 14वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा जवाब अगर मैंने दिए हैं तो मैंने दिए होंगे, क्योंकि उसमें डिबेट्स में मुझे हमेशा ज्यादा अब कुछ सदस्य सीधे सदस्य के पूछे प्रश्न को सीधे उत्तर देते, सीधे जवाब दीजिए अगर कभी भी हो, क्योंकि ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी विक्रमादित्य की कुर्सी है, मैं मानता हूँ, बाकी मानते नहीं मानते, मैं नहीं मानता, क्योंकि विक्रमादित्य की कुर्सी यानी कि ये स्पीकर जो है ये पूरे देश की, चाहे वो पक्ष है विपक्ष है, सब उसके लिए बराबर है और उनको न्याय देना है। विक्रमादित्य होता है न्याय करना। जब चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य जी को लेकर आए तो उनको भी वो इसी उद्देश्य से लेकर आए कि वो भी एक संसद चला रहे, और संसद कहाँ चला रहे थे? जंगल में। मालूम है आपको, जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जी को लेकर आए थे तो वो चेयर में बैठे थे और एक पत्थर में बैठे थे और वो ग्वालों के साथ वहां निर्णय जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिशियन बनिए, जरूरी नहीं है आप एमएलए एमपी बनिए, मगर जिस कुर्सी में आप आने वाले भविष्य में बैठने वाले हैं, हो सकता है यहाँ के जल शक्ति मंत्री नहीं बनेंगे, मगर हो सकता है इस प्रदेश की, इस जिले की, इस देश की जल की व्यवस्थाओं को देखने का आपको काम मिले, तो आप उसको मन लगा के काम करें, उसको अपने जीवन के अंदर उतारने का। जैसे कानून मंत्री है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनको ये ना सोचे कि मैं प्रधानमंत्री बना, मैं गृह मंत्री बना। हो सकता है आप सबके आने वाले भविष्य के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जरूर आने वाली है, तो आप मान के चलो
कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप इतने भाग्यशाली हैं कि मेरे को लगता है कि मेरे हर जिले में एक नवोदय विद्यालय है और इसलिए 13 जिलों में 13 ही नवोदय विद्यालय और उनमें सब बच्चों का चयन नहीं होता है। इसलिए आप कुछ सब बच्चों में से थोड़ा सा भिन्न है और इसलिए इस थोड़े से भिन्नता का उपयोग आपको हमारे सबसे गुणवत्ता पूर्वक जो हमारे शिक्षक निकलते हैं, जो शिक्षक आपको तराश रहे, जो आने वाले भविष्य आपको बनाने वाले हैं, इसलिए उनका भी योगदान है। क्योंकि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में निकलने के लिए थोड़ा सा टीचर्स में भी टीचर भी थोड़ा सा, और क्योंकि सेंटर का एग्जाम, राज्य का एग्जाम है नहीं, तो इसलिए उसके वो भी अपने आप में ज्यादा टैलेंटेड, तो इसलिए ज्यादा टैलेंटेड बच्चे और ज्यादा टैलेंटेड अध्यापक, तो इसका मतलब टैलेंट से तो कुछ निकलना ही है। इसलिए आपका भविष्य तो ईश्वर ने तय कर रखा है कि आपने किसी न किसी जिम्मेदारी को निभाना, बड़ी जिम्मेदारी को निभाना ही नहीं। और इसलिए मेरा ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर जो भी जिम्मेदारी आपको मिले, ईमानदारी के साथ। ये जो मानव का दिमाग है ना, ये बड़ा खराब दिमाग है और इसलिए इस पे विकार आ जाता है। और जब ये विकार आए तो ये मानना कि जैसे कोयला होता है अंगीठी में, तो कोयले को अगर देखो जब लाल रहता है तो उसकी ताप ज़्यादा है, तो आदमी उसकी ताप को दूर से सेकता रहता है, ठंडा बहुत होता है लग रहा आपका वाटर। कभी कोई विकार भी आए तो उसको दिमाग को जरा ठोकते रहना कि भाई मुझे ये गलत काम नहीं करना, मैंने देश के लिए अन्याय किया, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि आप महत्वपूर्ण पोस्ट में जाने वाले हैं। और क्यों महत्वपूर्ण पोस्ट में आपको जाना ही जाना है, और जब जाना है तो वहाँ पर अगर आप सभी ऐसे अधिकारी रहेंगे तो हमारा समाज सुधरेगा। सबसे बड़ी कमी हमारे देश के अंदर एक यही रही है, जो हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार रूपी एक कवच बना पड़ा है, जिसके कारण इस आम गरीब जनता को सरकार का लाभ नहीं पहुंच सकता है। सरकार खराब नहीं होती, उसकी कमियों में अलग अलग लोग होते हैं, जो केंद्र से राज्य से जिले से जो पैसा आता है उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले अलग अलग लोग होते हैं। उनके मन में किसी के विकार आता है तो उसका नुकसान आम गरीब आदमी को होता है और इसलिए आम गरीब आदमी को जब हम पूरा लाभ देंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? राष्ट्र मजबूत होगा ना, और राष्ट्र मजबूत होगा तो दुनिया में हम आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा, समय पर उठना और अच्छे स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहोगे तभी तो सही रहेगा। इसलिए शारीरिक स्वस्थता को बनाकर अपने ज्ञान को वृद्धि बनाएं, ऐसा मेरा नाम निवेदन है। प्रधानाचार्य जी ने बोला कि आपके तो सामने आपको सोलर वाटर दिए थे, मगर उसमें कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है आपकी फाइनेंस में। फिर हमने डीएम साहब की वहाँ बात की, डीएम साहब के साथ ये गौर करना है, और आपने बोला है कि 2 सेट बनाने, जो बच्चों के गार्जियंस आते हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, वो 2 सेट हमको दे देंगे, आपको देंगे। एक आपने बोला है कि हमको हैंडपम्प देना है। अच्छा, आप लोग ज़्यादातर लोग ऐसा मत सोचना कि मंत्री जी का शायद मार्किंग पता चल जाएगी आपको, मार्किंग अपने मन में बैठा के मत रखना कि मुझे कम नंबर मिले, कभी कम नंबर मिले। कभी कभी क्या होता है कि सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आ पाती, क्योंकि ये इतना जल्दीबाजी का काम होता है। इनके जवाब क्या दिया, इन्होंने कौन सा क्वेश्चन होता, और वो चार्ट भी उतना डिफाइन नहीं होता, क्योंकि एक ही व्यक्ति 3 बार भी हुआ है। अब पहली बार बोलने में उनका क्या स्पीच था, सेकंड बार बोलने में क्या था, थर्ड बार बोलने में क्या था, तो उनको जोड़ने के लिए 3 टेबल चाहिए होती है। तो इसलिए 3 टेबल को हम लोग तो ड्रॉप कर ही रहे थे, बट थोड़ा टेक्निकल है, तो इसलिए कोई भी चीज़ को मत मानना, आप सब लोगों के बराबर है। और सब आप सबको मालूम होगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी, जो कि देश में 2 ही राज्य बहुत बड़े, एक हमारा दिल्ली जो हमारी केंद्र की राजधानी है, देश की राजधानी है, दूसरा अर्थी की राजधानी के रूप में महाराष्ट्र हमारा जाना जाता है मुंबई को। तो इसलिए क्या है कि वहाँ की गवर्नर बने, तो मुझे कल उनके शपथ ग्रहण में मुंबई जाना है, इसलिए आज रात भर मुझे शपथ करना है। इसलिए ऐसा नहीं कि संसद की कार्रवाई में संसद को देख ले, और संसद की दौड़ में बहुत क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिम्मेदारियाँ बहुत होती है, बहुत काम होता है। अभी मैं कह रहा था कि दिन में हमने लंच भी नहीं किया, उतना टाइम, और ये सर धन्यवाद, आपने अपने कीमती वक्तव्य से समय निकालकर
हमारे विद्यालय के बच्चों को टाइम दिया, इसके लिए हम आपके सदैव आभारी हैं।